Very, very good morning to all. Today we will discuss the definition of analytic function. Very, very important definition है इस चैप्टर की. एनालिटिक फंक्शन और होलोमॉर्फिक फंक्शन और रेगुलर फंक्शन एक ही डेफिनेशन है तीनों. ठीक है, सबसे फर्स्ट इसको डिफाइन करोगे. अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन एफ जेड मीन्स फंक्शन कैसा होना चाहिए? सिंगल वैल्यूड. सिंगल वैल्यूड का मीन्स क्या है? जेड की वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग फंक्शन की एक ही वैल्यू फाइंड आउट हो, देन वी से दैट द फंक्शन इज सिंगल वैल्यूड फंक्शन. तो सबसे फर्स्ट फंक्शन एफ जेड सिंगल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए. अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन एफ जेड इज सेड टू बी एनालिटिक फंक्शन if the function is differentiable at every point of domain D. क्या कह रहे हो यहाँ पर कि कोई भी फंक्शन एफ जेड जो कि सिंगल वैल्यूड है, एनालिटिक फंक्शन कब कहलाएगा? जब डोमेन डी के सभी पॉइंट्स पर फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन हो. ठीक है, डिफरेंशिएबल फंक्शन की डेफिनेशन क्लियर है सभी को? The function fz is said to be differentiable at the point z equal to z naught if f dash z naught equal to limit delta z tends to 0 f of z naught plus delta z minus f z naught upon डेल्टा जेड. तो ये तो जेड इक्वल टू जेड नोट के लिए डिफाइन कर रहे हो. ठीक है, जेड के लिए डिफाइन करोगे तो एफ डैश जेड इक्वल टू एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल्टा जेड हो जाएगा. तो कोई भी फंक्शन एफ जेड इस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल फंक्शन कब कहलाएगा? जब ये लिमिट यूनिक रूप से एग्जिस्ट करे. दिस लिमिट एग्जिस्ट यूनिकली, कि इसका वैल्यू जो है वो यूनिक और फाइनाइट होना चाहिए. देन वी से दैट द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल फंक्शन. तो एनालिटिक फंक्शन की फर्स्ट डेफिनेशन यही है कि फंक्शन डोमेन डी के सभी पॉइंट्स पर डिफरेंशिएबल फंक्शन हो. देन वी से दैट द फंक्शन या सिंगल वैल्यूड फंक्शन एफ जेड इज सेड टू बी एनालिटिक फंक्शन इन डोमेन डी. इसकी तो ये तो डोमेन डी के अकॉर्डिंग डेफिनेशन हो गई. ठीक है, कि इसके जो भी पॉइंट्स हैं डोमेन डी में, जो भी पॉइंट्स हैं, जितने भी पॉइंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, उन सभी पॉइंट्स पर फंक्शन जो है वो एनालिटिक फंक्शन होना चाहिए. सेकंड डेफिनेशन जो है वो नेबरहुड के केस में है कि कोई भी पॉइंट जेड नोट दिया हुआ है तो उसके नेबरहुड के अकॉर्डिंग एनालिटिक फंक्शन को कैसे डिफाइन करोगे? एनालिटिक फंक्शन का हो या होलोमॉर्फिक फंक्शन का हो या रेगुलर फंक्शन, एक ही बात है. ठीक है, कैसे डिफाइन करोगे? द फंक्शन एफ जेड इज सेड टू बी एनालिटिक फंक्शन एट अ पॉइंट जेड नॉट इफ इट्स डेरिवेटिव एग्जिस्ट. इट्स डेरिवेटिव मीन्स एफ जेड फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो गया? एफ डैश जेड. तो इफ इट्स डेरिवेटिव एग्जिस्ट नॉट ओनली एट द पॉइंट जेड नोट बट इन द नेबरहुड ऑफ द पॉइंट जेड नोट, की फंक्शन एफ जेड का जो डेरिवेटिव एफ डैश जेड है वो जेड जीरो पर ही एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि इसके नेबरहुड में जितने भी पॉइंट्स इंक्लूड हो रहे हैं उन सब पर भी एग्जिस्ट करना चाहिए. मीन्स फंक्शन एफ जेड, सिंपल पॉइंट क्या हुआ यहाँ पर कि फंक्शन एफ जेड जेड नोट पॉइंट और उसके नेबरहुड में जो भी पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए. ठीक है, तो द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ जेड डज नॉट एग्जिस्ट ऑन द पॉइंट जेड जीरो बट इन द नेबरहुड ऑफ द पॉइंट जेड नॉट. क्लियर हो रही है डेफिनेशन कि फंक्शन एफ जेड जेड नॉट पॉइंट पर एनालिटिक फंक्शन कब कहलाएगा? जब फंक्शन जेड नॉट और इसके नेबरहुड में इसका डेरिवेटिव जो है वो एग्जिस्ट करेगा. ठीक है, तो सिंपल जो डेफिनेशंस हैं वो दोनों डेफिनेशन इस फॉर्म में लोगे. सिंगल वैल्यूड फंक्शन एफ जेड विच इज़ डिफाइंड एंड डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट ऑफ डोमेन डी
इज सेड टू बी एनालिटिक फंक्शन, या सिंपल कहो कि द फंक्शन सिंगल वैल्यूड फंक्शन एफ जेड इज सेड टू बी एनालिटिक फंक्शन इन डोमेन डी इफ इट इज डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट ऑफ डोमेन डी। ठीक है, तो अपना लैंग्वेज में भी इसको ले सकते हो। सेकेंड डेफिनेशन नेबरहुड के केस में देखो, फंक्शन इज सेड टू बी एनालिटिक एट अ पॉइंट जेड नॉट इफ इट्स डेरिवेटिव एग्जिस्ट नॉट ओनली द पॉइंट बट इन सम नेबरहुड ऑफ द पॉइंट, कि जेड नोट पर एनालिटिक कब कहलाएगा, तो जब फंक्शन का डेरिवेटिव जेड नोट और इसके नेबरहुड में जो भी पॉइंट्स हैं उन पर एग्जिस्ट करें। ठीक है, एग्जाम्पल दे सकते हो, यहाँ पर प्रूव किया था द फंक्शन एफ जेड इक्वल टू जेड रेज टू द पावर एन इज डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट ऑफ एन बिलोंग्स टू एन और एन बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, कि फंक्शन एफ जेड एन के सभी वैल्यूज के लिए डिफरेंशिएबल फंक्शन है। ठीक है, तो सभी वैल्यूज के लिए एन बिलोंग्स टू जेड के लिए डिफरेंशिएबल फंक्शन है, प्रूव भी किया था पहले, तो ये एनालिटिक फंक्शन होगा। ठीक है, फंक्शन एफ जेड इक्वल टू 1/1 माइनस जेड, तो जेड की वैल्यू 1 पुट करोगे तो डिनोमिनेटर जो है वो 0 हो जाएगा, इनफाइनाइट वैल्यू हो जाएगी फंक्शन की, तो जेड इज नॉट इक्वल टू 1। तो ये फंक्शन जो है वो एनालिटिक फंक्शन है एक्सेप्ट द वैल्यू जेड इक्वल टू 1, जेड इक्वल टू 1 को छोड़कर बाकी सभी पॉइंट्स पर ये जो है वो डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा। नेक्स्ट अपना आता है टॉपिक, तो डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इस चैप्टर की, एनालिटिक फंक्शन 2 मार्क्स के क्वेश्चन में डेफिनेट जो है वो पूछते हैं। नेक्स्ट थ्योरम है अपना, द नेसेसरी कंडीशन फॉर अ फंक्शन एफ जेड टू बी एनालिटिक, किसी भी फंक्शन एफ जेड के एनालिटिक होने के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है। तो अब एनालिटिक फंक्शन की डेफिनेशन और उसके नेक्स्ट ये 2 थ्योरम्स आएंगे, नेसेसरी कंडीशन फॉर फंक्शन एफ जेड टू बी एनालिटिक एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द फंक्शन एफ जेड टू बी एनालिटिक। मीन्स किसी भी फंक्शन एफ जेड के एनालिटिक होने के लिए नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशंस क्या क्या हैं। तो ये दोनों थ्योरम्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स फॉर एग्जाम, फॉर पॉइंट ऑफ एग्जाम। ठीक है, तो देखो इसका स्टेटमेंट देखो, सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, स्टेटमेंट बुक में से नोट करोगे सभी। द नेसेसरी कंडीशन दैट अ फंक्शन एफ जेड इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स कोमा वाई बी एनालिटिक इन डोमेन डी इज दैट in domain D, U and V satisfy the Cauchy-Riemann equation such that del U upon del X equal to del V upon del Y and del U upon del Y equal to minus del V upon del X। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि फंक्शन एफ जेड किस फॉर्म में दिया हुआ है, एफ जेड इक्वल टू यू एक्स कोमा वाई प्लस आयोटा वी एक्स कोमा वाई। तो फंक्शन एफ जेड किसी भी डोमेन डी में एनालिटिक फंक्शन होने के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है कि डोमेन डी में यू और वी कोची रीमान इक्वेशंस को सेटिस्फाई करें। ठीक है, और कोची रीमान इक्वेशंस क्या हैं, डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई एंड डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो ये प्रूव करोगे, तो सबसे फर्स्ट इसमें क्या लेकर चलोगे कि फंक्शन एफ जेड इस फॉर्म में है और ये एनालिटिक फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन एफ जेड बी एनालिटिक फंक्शन इन डोमेन डी, देन वी विल प्रूव दैट यू एंड वी सेटिस्फाई द कोची रीमान इक्वेशन सच दैट इन दिस फॉर्म। ठीक है, देखो कैसे प्रूव करोगे, तो स्टेटमेंट एज इट इज नोट करोगे यहीं से। प्रूफ देखो, एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी, यू एंड वी आर द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, बी एन एनालिटिक फंक्शन इन डोमेन डी, कि फंक्शन एफ जेड एनालिटिक फंक्शन है किसी डोमेन डी में। अब एनालिटिक फंक्शन है डोमेन डी में, तो डोमेन डी के सभी पॉइंट्स पर ये डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा। एनालिटिक फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है कि फंक्शन एफ जेड इज सेड टू बी एनालिटिक फंक्शन इन डोमेन डी इफ़ इट इज़ डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट ऑफ डोमेन डी, कि डोमेन डी के जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी में फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन होना चाहिए। तो यहाँ पर ये डेफिनेशन यूज करिए, देन एट एवरी पॉइंट ऑफ डोमेन डी द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट ऑफ डी फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू डी। जेड किस में बिलोंग करेगा, डोमेन डी में, कि डोमेन डी के जो भी पॉइंट्स हैं यहाँ पर उन सभी में फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा।
ठीक है। तो सबसे फर्स्ट लेकर चले हो यहाँ पर कि फंक्शन एफ जेड एनालिटिक फंक्शन है। एनालिटिक फंक्शन की डेफिनेशन यूज करी यहाँ पे, ठीक है। अब फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन है, मीन्स डिफरेंशिएबल फंक्शन की डेफिनेशन यूज करो। एफ डैश जेड इक्वल टू लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल्टा जेड इज एग्जिस्ट यूनिक एंड फाइनाइट, कि ये जो लिमिट है वो यूनिक रूप से एग्जिस्ट करेगी। क्लियर है? डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन यूज करिए। फंक्शन एनालिटिक फंक्शन है, मीन्स फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा। फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन है मीन्स ये लिमिट जो है वो यूनिक रूप से एग्जिस्ट करेगी। दिस लिमिट एग्जिस्ट यूनिकली। क्लियर है? अब इस पे आ जाओ। फंक्शन एफ जेड क्या दिया हुआ है, यू प्लस आयोटा वी की फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। एफ जेड इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई। तो ये एफ जेड की वैल्यू है, तो यहाँ से एफ जेड प्लस डेल्टा जेड क्या हो जाएगा, यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई प्लस आयोटा वी एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई। क्यों? ये चेंज हो जाएगा, डेल्टा जेड किस में चेंज होगा, डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई में, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यूज पुट करो, यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई। डेल जेड डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई, ठीक है। जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, देन डेल्टा जेड इक्वल टू डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई, ठीक है। तो एफ जेड प्लस डेल्टा जेड की वैल्यू हो गई है, और माइनस एफ जेड है तो माइनस यू एक्स कोमा वाई माइनस आयोटा वी एक्स कोमा वाई। ये टर्म आ गई अपनी। यहाँ से देखो, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट मार्क कर लो इसको। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, देयर आर टू केसेज अराइज। केस फर्स्ट, वी टेक दैट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो अलोंग एक्स एक्सिज, ठीक है। एक्स एक्सिज पर वाई जीरो, तो एक्स एक्सिज पर वाई जीरो मीन्स डेल्टा वाई इक्वल टू जीरो, और डेल्टा जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल एक्स। डेल जेड इक्वल टू डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई है, डेल वाई जीरो होगा तो डेल जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा एक्स। डेल्टा जेड टेंस टू जीरो, देन डेल एक्स टेंस टू जीरो, ठीक है। पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट में, डेल्टा वाई इक्वल टू जीरो पुट कर दो, ठीक है। डेल्टा वाई जीरो पुट करोगे तो ये इक्वेशन इसमें चेंज हो जाएगी। ये इस टर्म को इसके साथ एडजस्ट कर लो, और आयोटा वाली जो दोनों टर्म्स हैं उनको एक साथ ले लो, या यू वाला फंक्शन जो है उसको तो एक साथ ले लो यू फंक्शन, और वी फंक्शन वाली जो टर्म है उनको एक साथ ले लो आयोटा कॉमन लेके, ठीक है। डेल्टा एक्स को सेपरेट कर लो दोनों टर्म्स को, इसके अपोन में डेल्टा एक्स और इसके अपोन में डेल्टा एक्स, ठीक है। ये किसकी डेफिनेशन बन गई यहाँ पर, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स कोमा वाई माइनस यू एक्स कोमा वाई। एक्स में चेंज हो रहा है, ठीक है, यू फंक्शन है यहाँ पर, और एक्स में चेंज हो रहा है मीन्स ये डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा एज इट इज, और ये वी एक्स में चेंज हो रहा है, डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो ये अपना एफ डैश जेड आ गया यहाँ पे, ठीक है। इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। ये क्लियर है सभी को? जैसे डिफाइन करते हो एफ डैश ए इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, ठीक है। तो ये तो वन वेरिएबल के लिए, वन फंक्शन के लिए है। टू फंक्शन हो जहाँ पर, तो वहाँ पर इसी फॉर्म में डिफाइन करते हो, एक तो एज इट इज रहता है और दूसरे में चेंज होता है। सबने पार्शियल डिफरेंशिएशन
फर्स्ट ईयर में सभी ने 5th चैप्टर था पार्शियल डिफरेंशिएशन, उसमें ये सभी टर्म्स आई थी। यहाँ पर टू वेरिएबल्स का फंक्शन है यू एक्स कोमा वाई एंड वी एक्स कोमा वाई, तो उसके अकॉर्डिंग डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल वाई, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, इन सभी को डिफाइन किया था। ठीक, तो वहाँ से और क्लियर कर सकते हो सभी। केस सेकंड लेकर चलोगे, सेम एज इट इज। केस सेकंड, लेट डेल्टा जेड टेंस टू 0 अलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पर x इक्वल टू 0। ठीक है, तो डेल्टा जेड इक्वल टू आयोटा डेल्टा वाई। ठीक है, डेल एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एंड डेल्टा जेड टेंस टू 0, देन डेल्टा वाई टेंस टू 0। ठीक है, अब सेम इसमें क्या पुट करोगे, डेल एक्स को तो 0 पुट करोगे। ठीक है, और ये हो जाएगा अपना डेल्टा वाई टेंस टू 0 लिमिट, और सेम इसी तरह से इसको सॉल्व करोगे। ये देखो, ये केस सेकंड, डेल्टा जेड इक्वल टू आयोटा डेल्टा वाई, और ये हो गया, ये पुट कर दिया इसमें, और यू फंक्शन वाले टर्म्स को एक साथ ले लो और वी फंक्शन वाले टर्म्स को एक साथ ले लो। ठीक है, और आयोटा डेल्टा वाई इसके साथ हो गया, और इसके साथ आयोटा यहाँ भी आएगा और यहाँ भी, तो वो कैंसिल हो गया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये टर्म आएंगे अपनी 1 अपॉन आयोटा डेल यू अपॉन डेल वाई, वाई में चेंज हो रहा है, एक्स तो एच इट इज है इसमें, और वाई में चेंज हो रहा है, तो ये हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल वाई। ये इसमें वी फंक्शन है और एक्स एच इट इज है, वाई में चेंज हो रहा है, वाई प्लस डेल्टा वाई और वाई, तो डेल वी अपॉन डेल वाई, आयोटा से इंटू और आयोटा से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा माइनस आयोटा डेल यू अपॉन डेल वाई, इस टर्म से ये टर्म, और ये हो जाए ये एज इट इज़ डेल वी अपॉन डेल वाई। आयोटा यहाँ पर डिनोमिनेटर में है तो इसको इंटू और डिवाइड कर लो आयोटा से, तो ये इक्वेशन आ जाएगी। अब एफ डैश जेड की वैल्यू ये है इक्वेशन सेकंड, और इसको इक्वेशन थर्ड मार्क कर लेना। तो सबसे फर्स्ट लेकर क्या चले थे कि फंक्शन एफ जेड एनालिटिक फंक्शन है, एनालिटिक फंक्शन है मीन्स डिफरेंशिएबल फंक्शन है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये बताया था कि ये जो लिमिट है वो यूनिक रूप से एग्जिस्ट करेगी, मीन्स एफ डैश जेड का मान यूनिक रूप से एग्जिस्ट करेगा। यूनिक रूप से एग्जिस्ट करेगा इसका मीन्स क्या है कि एफ डैश जेड की ये वैल्यू है और एफ डैश जेड की ये वैल्यू है, ये दोनों इक्वल होंगी। तो इस टर्म को और इस टर्म को दोनों को इक्वल पुट कर दो और कंपेयर द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स बोथ साइड्स। ठीक है, तो केस सेकंड की ये 3-4 स्टेप्स जो हैं वो सभी अपने आप करोगे। ठीक है, और स्टूडेंट्स जो हैं उसमें भी पहले भी आप लोगों को बोला था क्वेश्चन एफ जेड इक्वल टू जेड बार, अपना इससे प्रीवियस वीडियो में सॉल्व किया था, उसमें कि सॉल्यूशन मेरे को सेंड करोगे। ओनली एक आरती ने ही सेंड किया था, बाकी किसी ने भी सॉल्यूशन जो है वो सेंड नहीं किया। तो वर्क अपना नोट्स वीडियोज़ के अकॉर्डिंग प्रॉपर नोट्स प्रिपेयर करते जाओ, रिवाइज करो, जहाँ क्लियर नहीं हो वो पूछ सकते हो, जहाँ सॉल्यूशन बोल रहे हैं कि इसको सेंड करो तो वो पर्सनल नंबर पर उसको मुझे सेंड करो सभी। तो ये सभी करोगे केस सेकंड, और फिर इन दोनों को इक्वल पुट कर दो। ठीक है, कंपेयर कर लो रियल और इमेजनरी पार्ट्स को, तो ये टर्म आ जाएंगी डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई। ठीक है, आयोटा कैंसिल हो जाएगा, तो इमेजनरी पार्ट्स को कंपेयर करोगे तो डेल वी अपॉन डेल एक्स इक्वल टू माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई। ठीक है, तो ये विच इज़ द कोची रीमान इक्वेशंस, ये कोची रीमान इक्वेशंस हैं। तो यही प्रूव करना था। क्या लेकर चले थे कि फंक्शन एफ जेड जो है वो एनालिटिक फंक्शन है डोमेन डी में, तब यू और वी कोची रीमान इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे। तो ये अपना जो स्टेप है ये कोची रीमान इक्वेशंस कहलाती हैं। ठीक है, तो सिंपल इस इक्वेशन के बाद क्या लोगे, विच आर द कोची रीमान इक्वेशंस, सो द फंक्शन एफ जेड या सो विच इज़ द नेसेसरी कंडीशन फॉर द फंक्शन एफ जेड टू बी एनालिटिक फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ तक सभी इसको कंप्लीट करोगे।